Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्पेशल एपिसोड रहेगा। क्यों? क्योंकि 2026 के 6 महीने हो चुके हैं। अभी हम 7वें महीने में गए, यानी आधा साल बीत गया है। इस आधे साल में या पहले हाफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नेगेटिव्स थे। पहले तो ट्रेड डील के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। 40%, 50%, 30% सब कंफ्यूजन था, और उस कंफ्यूजन के चलते हम लगातार गिरते नजर आ रहे थे। वो खत्म होते होते ग्लोबल अनसर्टेनिटी चालू हो गई, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स रूल करने लगे। हॉर्मुज जैसे बंद होने लगा, हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते गए, उसके चलते इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ गए। उसके साथ साथ रुपया डिप्रिसिएट होता नजर आ गया इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से, और ये करेंसी प्रेशर के चलते एफआईएस ने जोरदार बिकवाली शुरू की। तो ये पूरे 6 महीने में हमें बहुत सारे नेगेटिव्स देखने को मिले। उसमें और एक नेगेटिव फैक्टर शुरू फैग एंड ऑफ 6 मंथ ये था कि मानसून नहीं आ रहा है, मानसून नहीं आ रहा है। 90% की अपेक्षा है, 80, 85, 90% की अपेक्षा है। तो इन सब के चलते हुए निफ्टी ने क्या किया, ये देखना बहुत जरूरी है। तो मैं निफ्टी के चार्ट देखता हूं। तो निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं, तो जहां पे वॉर शुरू हो गई उन्हीं लेवल्स पे हम वापस आ गए हैं। इतने सारे नेगेटिव के बावजूद हम वापस वो लेवल्स गेन कर गए हैं। पर ब्रॉडर मार्केट्स में देखिए, मिड कैप निफ्टी देखिए, आप स्मॉल कैप निफ्टी देखिए, ये तो ऑल टाइम हाइस के नजदीक या ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया इन सारे नेगेटिव्स के बावजूद। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की कि हमारे मार्केट्स इनहेरेंटली बहुत स्ट्रांग है एफआईएस की सेलिंग के बावजूद। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मई महीने के एक वीडियो में, वीकली वीडियो में कही थी, वो पहले सुनते हैं और उसके बाद हम कमेंट्री लेंगे। मेरा मानना है कि ये इंडेक्स एक पैनिक बटन प्रेस किया जाएगा, और चार्ट्स ये कहते हैं कि इंडेक्स शायद 16,000 और उसके निचले स्तर भी दिखा सकता है। ये एक वार्निंग के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। इतने सालों का जो तजुर्बा है उसके साथ में ये बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ कि इधर आपको सतर्क रहना चाहिए। पॉजिटिव सेक्टर होता नजर आएगा तो आईटी का पैसा निकलेगा और दूसरे सेक्टर में जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है निफ्टी फार्मा का, अभी मैं दूसरा सेक्टर डिस्कस करने वाला हूं, और निफ्टी फार्मा इंडेक्स का टारगेट लगभग लगभग 34,000 का देखने को मिल रहा है, और ये मिनिमम पॉसिबल टारगेट है। अगर आईटी से पैसा निकलेगा तो कोई ना कोई सेक्टर में जाना चाहिए, और वो सेक्टर मेरे ख्याल से निफ्टी फार्मा होगा। चलो तो देखते हैं अभी आईटी इंडस्ट्री को। आईटी इंडस्ट्री फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, एवरेज 7% डाउन है। एक्सीडेंट स्टॉक्स टाटा एलेक्सी और परसिस्टेंस पिछले हफ्ते आपने देखा कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल अगर देखते हैं तो आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पिछले 1.5-2 महीने से देखने को मिल रहा है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है तो आपको ये स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, ये आपको पता चलता, या आपके पास है तो आपको कैसे एग्जिट करना है ये भी पता चलता। उसके बिल्कुल विपरीत जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उनमें अपने आप आपकी इन्वेस्टमेंट होती, जो कि फार्मा सेक्टर था। एवरेज स्टॉक आप देखते हैं तो लगभग 20% रिटर्न दे चुका है 1.5 महीने में। 20% रिटर्न यानी बहुत बड़ा रिटर्न है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, याद रखना ये मेरे रिकमेंडेशंस नहीं है कि ये सब स्टॉक्स अभी खरीदने हैं। पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है फार्मा स्टॉक्स पे तो आपने क्या किया होता, ये सिर्फ एक आपको बताने की इच्छा है, इसलिए मैंने ये बताया। तो आपको पता चल गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस का महत्व
बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं देखने चाहिए, टेक्निकल्स भी देखने चाहिए। तो जिन्होंने आज तक ये वीडियोस देखते आ रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, पर अभी तक अपने टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप नहीं किया है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो मैं दिखाने जाता हूं। मॉडिफाइड टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप, इसके डिटेल्स इधर लिखे गए हैं। और अभी नेक्स्ट वर्कशॉप है नेक्स्ट वीकेंड 11 और 12 जुलाई, सब ऑनलाइन है। और उसकी अधिक जानकारी चाहिए आपको तो हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर 9595113344 को कॉल कीजिएगा, पर ये अटेंड कीजिएगा। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि जो मैं यूट्यूब पे बोलता हूं उसको आप पूरी तरह से समझ जाओगे, और इस समझने के बाद आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्यों ये मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में इतने सारे पिछले 6 महीने में नेगेटिव्स आ गए, उसके बावजूद हमने आउट परफॉर्मेंस किया है। तो अभी ये नेगेटिव्स थोड़े भी पॉजिटिव हो जाते हैं और मार्केट्स में जो मैं फिफ्थ वेव की राह देख रहा हूं वो ट्रिगर हो जाती है, तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको अगले 5 साल मिलेगा। तो ये 5 साल का एडवांटेज आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि फिफ्थ वेव ये बहुत बड़ी ब्लास्ट वाली वेव है। ये मेरे जो वेव थ्योरी पे मैंने जो वीडियो बनाया है, एक बार वापस एक बार देखिए, सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर लैकिंग। अब शुरुआत करते हैं इस अगले हफ्ते का निफ्टी का व्यू। उसके पहले पिछले 2 हफ्तों से मैं कह रहा था कि हम रेंज बाउंड रहेंगे, वैसे ही रेंज बाउंड रहे, बिल्कुल एक ही रेंज में ट्रेड करते नजर आए। और आज शुक्रवार को फाइनली ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। ये ब्रेकआउट बहुत शानदार था और उसके चलते हमने एक बड़ी ओपनिंग देखी, पर फिर दिन भर हमने फिजल आउट किया। ये क्यों हुआ? ये जो हम बहुत बड़े गैप के साथ खुले, ये इंट्राडे चार्ट है, ये बहुत बड़े गैप से खुले, फ्लैट रहे, पर एंड में सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इसका कारण ये है दोस्तों, जो मेरा पीसीआर का वीडियो है, पीसीआर में दिखाना चाहता हूं। पीसीआर देखिए, 1 बजे के आसपास 1.353 था, यानी बहुत ही ओवरबॉट सिनेरियो था। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आता ही है। मैंने पिछले हफ्ते आपको स्पेसिफिकली कहा था 0.75 के आसपास आप एक्यूमुलेट करना चालू करो और 1.25 के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करो। तो क्या होता है, ये पीसीआर का चार्ट, वापस जब मैं पीसीआर के टॉपिक पे आऊंगा वो दिखाऊंगा कि पिछले हफ्ते आपने कितना पॉइंट्स आपने पॉकेट किए होते अगर आपने ये सिंपल थियरी फॉलो की होती। तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि 3:30 बजे वापस एक बार पीसीआर न्यूट्रल जोन में आ चुका है। तो इतनी सी गिरावट में जब पीसीआर इतना सारा कूल ऑफ होता है, इसका यह मतलब है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। जो डेली चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है कि हमने वो ट्रेंड लाइन लांग दी है, तो ये वापस एक बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि वैल्यू है लगभग 24,200, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 24,200, वो वर्स्ट केस सिनेरियो बॉटम होगा। उधर से मैं मानता हूं वापस एक बार हम अपसाइड देखने को मिल जाना चाहिए। पर टेक्निकली मैं मानता हूं 24,500 फिर भी एक छोटा सा बैरियर है, साइकोलॉजिकल भी है और एक टेक्निकल बैरियर भी है, क्योंकि 24,500 और 24,600 ये पिछले टॉप्स है। तो ये जो जोन है वापस एक बार थोड़ा सा हिंड्रेंस देगा इमीडिएट निकलने के लिए। पर ओवरऑल स्टांस पॉजिटिव ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे लॉन्ग पोजीशंस को 24,200 के नीचे, फर्ज करो 24,100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसे ही पीसीआर वापस एक बार नीचे निचले स्तर पे आएगा, वापस एक बार एक्यूमुलेट करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आप अभी अपवर्ड मोमेंटम आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्मेंस दिला रहा था, इस हफ्ते वो थोड़ा सा पॉज मोड में चला गया है। वो ब्रीदर बहुत नेसेसरी था, वो ले रहा है। पर मेरा मानना है कि जैसे ही ये वापस एक बार 58,500 निकल लेगा अगले हफ्ते, तो एक अच्छी मूव आपको वापस एक बार बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी।
जब तक बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते तब तक एक्सपेक्ट करना कि निफ्टी परफॉर्म करेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर मेरा मानना है कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स में भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखने के लिए। निफ्टी हेल्थ केयर, लगातार मैं बात कर रहा था निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो ऑल टाइम हाई लेवल्स, ये देखो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, इधर ब्रेकआउट दिया, टेस्ट किया और वापस एक बार ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, इधर आउट परफॉर्मेंस बढ़ता ही रहेगा। तो आपको केजे चार्ट्स में जाके हेल्थ केयर के स्टॉक्स देखने चाहिए, जहां जहां पे ब्रेकआउट्स आ रहा है वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। दूसरा सेक्टर जो बात करना है वो निफ्टी मिड कैप, वो हमेशा से परफॉर्मेंस देता नजर आ रहा है। ये वापस एक बार जब ये जो रेजिस्टेंस है 62,900 का, ये एक बार निकल जाए तो वापस एक बार आपको निफ्टी मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इसने तो ऑल टाइम हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम, तो एकदम कैजुअल पोजीशंस इधर बनेगी और बहुत लंबे चलने वाले स्टॉक्स इस सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर वापस एक बार रिपीट हो रहा है, पर जिसमें स्ट्रेंथ है वो रिपीट करना ही पड़ेगा, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा भी देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्टिंग और वापस एक बार ऑल टाइम हाईज के नजदीक। तो ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक पे ध्यान होना चाहिए। मेरा मानना है कि जिस तरीके का ये ब्रेकआउट्स है ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बना के देंगे। दोस्तों, मार्केट आउटलुक डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज के लेवल्स, क्यों बाय करना चाहिए, क्रूड का क्या है, उसके साथ साथ पीसीआर क्या दे रहा है, ये सब कुछ पता चलता है मार्केट आउटलुक डेली। तो मार्केट आउटलुक डेली जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, वो पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, इसी नोट पे इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्ते।